जो हमारा ग्लास का हाइट का साइज हो उसमें से हमने 1 सेंटी अपना यू चैनल बड़ा काट रहे हैं। और अभी विड्थ के यू की अगर बात की जाए तो विड्थ का यू जो आपका ग्लास का साइज हो उससे आपने विड्थ का यू 1 से 2 सेंटी छोटा रखना है। इसका सिंपल हल यही है, ये जैसे अभी आप देख रहे हैं मैंने यू कटिंग किया है। अभी ये मेरा विड्थ के यू को मैं इस तरह से जो है ना टक लगा रहा हूँ। अभी ये जो मैं टक लगा रहा हूँ ये हाइट के यू को लगा रहा हूँ। ये टक मैं इसलिए लगा रहा हूँ, हमारी नीचे दीवार की तरफ स्कर्टिंग लगी हुई है। कोशिश करें कि पहले आप 4 mm बिट के साथ अपना होल करें, इसके बाद आप 6 mm बिट के साथ अपना होल करें। तो सबसे पहले हम अपने यू चैनल को स्पीड लेवल की मदद से ऊपर टॉप की तरफ और नीचे बॉटम की तरफ लेवल की मदद से सीधा करेंगे। इस तरह से ये हमारा यू विड्थ का इसके अंदर हाइट के यू के अंदर बैठ गया। जिस तरह हमने राइट साइड का ग्लास अपना लगाया सेम टू सेम वही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो 12 mm टेम्पर ग्लास की पार्टीशन करने के ऊपर है। तो अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपना ग्लास का साइज़ देखते हैं। ग्लास की हमारे साइज़ की हाइट और विड्थ क्या है उसके मुताबिक फिर हम अपना जो यू चैनल है इसकी कटिंग करेंगे। तो यू चैनल 2-3 साइज़ में आता है। नॉर्मली जो यू चैनल चलता है ये इसका साइज़ है 1.5x4। जो ज़्यादा यूज़ होता है वो 1.5x4 का जो यू चैनल है वो यूज़ होता है, और दूसरे नंबर पे या 1.5x3 का यू चैनल यूज़ होता है। तो मैं इसके लिए 1.5x4 का यू चैनल यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसकी हमने करनी है कटिंग। तो कटिंग करने के लिए एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो हमारा ग्लास का हाइट का साइज़ हो उसमें से हमने 1 सेंटी अपना यू चैनल बड़ा काट रहे हैं। बड़ा इसलिए हमने काटना है क्योंकि हमने इसके बॉटम की तरफ ग्लास के यू चैनल में पैकिंग देनी होती है। तो कम से कम 1 सेंटी की हमने पैकिंग देनी है। तो जो आपका ग्लास का साइज आए उसमें आपने 1 सेंटी अपना यू हाइट में बड़ा काटना है। और अभी विड्थ के यू की अगर बात की जाए तो विड्थ का यू जो आपका ग्लास का साइज हो उससे आपने विड्थ का यू 1 से 2 सेंटी छोटा रखना है। छोटा हमने यू विड्थ में इसलिए रखना है कि हमने जो हमारा विड्थ का यू है वो हमने हाइट के यू के अंदर की तरफ डालना है। तो इसलिए हमने इसको 1 से 2 सेंटी यानी छोटा रखना है। अगर हम 2 सेंटी भी अपना विड्थ का यू छोटा रखेंगे तो फिर भी हमारा जो विड्थ का यू है वो हाइट के यू के तकरीबन 2 सेंटी अंदर रहेगा, क्योंकि 4 सेंटी हमारा यू का साइज है। तो इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, हमारा जो जॉइंट है ना वो बिल्कुल फिनिशिंग में रहेगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो हाइट का यू होता है, अगर अभी मैं 4 सेंटी का यू लगा रहा हूँ तो वो क्या करेंगे 4 सेंटी हाइट का यू माइनस करके अपना यू काटेंगे। उससे फिर नुकसान क्या होता है, क्योंकि इसकी जो दूसरी साइड है वो होती है 1.5 सेंटी। जब भी आप स्क्रू लगाते हैं तो अक्सर आपका यू या अंदर की तरफ टेढ़ा हो जाता है या बाहर की तरफ टेढ़ा हो जाता है। तो इसका सिंपल हल यही है, ये जैसे अभी आप देख रहे हैं मैंने यू कटिंग किया है। अभी ये मेरा विड्थ के यू को मैं इस तरह से जो है ना टक लगा रहा हूँ। ये टक मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारा यू आसानी से हाइट के यू के अंदर चला जाएगा। तो इससे आपका जो जॉइंट है वो सेम एक जैसा रहता है। तो अगर आप हाइट का यू 4 सेंटी माइनस करके तो फिर अपने विड्थ का यू की कटिंग करेंगे तो इस तरीके से फिर आपका जॉइंट जो है वो एक जैसा नहीं आता। तो कोशिश करें कि आप जो अपना विड्थ का यू है इसकी कटिंग इसी हिसाब से करें कि आप अपना यू इसके हाइट के यू के अंदर डाल सकें। यू कटिंग करने के बाद फिर हम इन एसएस के यू को अपना जो है सुराख करेंगे फिटिंग वाले। तो एसएस में कटिंग, एक तो कटिंग आप ध्यान से करें क्योंकि डिस्क अक्सर मैंने आपको बताया कि इसमें डिस्क टूट जाती है। और होल जो है वो होल भी बड़े यानी एहतियात से करने पड़ते हैं। डायरेक्ट आप 6 mm का होल नहीं कर सकते, पहले 4 मिली का होल करते हैं उसके बाद 6 mm का होल करते हैं। तो ये भी आप देखें हमारे यू कटिंग हो चुके हैं। अभी हम ये 1.5 सेंटी वाली दोनों साइडों पे इस तरह से हम अपना नाइफ ब्लेड चलाएंगे ताकि जब भी हम इसको फिक्स कर लें यू चैनल को तो हमारा जो इसके ऊपर पेपर होता है वो आसानी से उतर जाए। अगर आप इस तरह नाइफ ब्लेड नहीं मारेंगे इसकी 1.5 सेंटी वाली दोनों साइडों पे तो फिक्स होने के बाद आपका जो पेपर है फिर वो उतरता नहीं है सही फिनिशिंग में। तो ये फिनिशिंग में उतारने के लिए पेपर का जो सिस्टम है वो यही है कि आप पहले ही इसको यानी नाइफ ब्लेड कोनों पे मार लें। अभी ये जो मैं टक लगा रहा हूँ ये हाइट के यू को लगा रहा हूँ। ये टक मैं इसलिए लगा रहा हूँ, हमारे यू की हाइट में नीचे की तरफ वॉल वाली साइड पे
लगी हुई है 10 सेंटी की स्कर्टिंग। तो इसको यानी इस जगह पे बैठाने के लिए दो ही तरीके होते हैं, या तो आप यू को टक लगा के तो फिर आप यू बैठा सकते हैं। अगर आपने यू को टक नहीं लगाना तो दूसरा हल होता है कि आप अपनी जो स्कर्टिंग है उसको यानी उतना हिस्सा आप उसका कटिंग कर लें। यानी 1.5 सेंटी हमारा ये यू की थिकनेस है, तो आप उधर से अपना 1.5 सेंटी टक लगा के तो अपना यू अंदर बैठा लें। लेकिन अगर आप स्कर्टिंग काटेंगे तो आपका काम फिनिशिंग में नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप ग्राइंडर चलाएंगे तो ग्राइंडर आपका नीचे फर्श की टाइल तक चलेगा, जिससे फिर आपकी फर्श की टाइल पे भी टक लगता है। तो बेहतर यही है कि आप अपना जो यू को टक लगाएं। तो इसलिए हमने नीचे ये 10 सेंटी का टक लगाया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है इनको यू को होल मारने का। तो कोशिश करें कि पहले आप 4 mm बिट के साथ अपना होल करें, इसके बाद आप 6 mm बिट के साथ अपना होल करें। तो साथ साथ बिट को पानी भी आप लगाएं, यानी ठंडा करें बिट को। अक्सर बिट जो है एसएस में होल करते हुए जल जाते हैं, तो साथ साथ आप पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपका बिट वगैरह नहीं जले। तो ये हम 4 मिली के पहले होल कर रहे हैं। तो 4 मिली के होल हमारे हो चुके हैं। अभी हम 6 mm के अपने होल इन यू चैनल को कर रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन यू चैनल को फिक्स करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो हमारे होल जो है वो तकरीबन हो चुके हैं। इसके बाद अगला स्टेप हमारा इन यू चैनल को फिक्स करने का है। तो बहुत ही सिंपल काम है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी आप देखें हमारी कटिंग हो चुकी है और होल भी हमने कर लिए हैं। अभी हम अपना यू चैनल जो है वो पहले हाइट का फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम अपने यू चैनल को स्पीड लेवल की मदद से ऊपर टॉप की तरफ और नीचे बॉटम की तरफ लेवल की मदद से सीधा करेंगे अपने हाइट के यू को। इसके बाद हम अपने निशान लगाएंगे। तो सिंपल है इसको यानी लेवल करना। लेवल की मदद से आप आसानी से इसको लेवल कर सकते हैं, या दूसरा सिस्टम होता है कि आप इसको साल के साथ लेवल कर लें। तो स्पीड लेवल बेस्ट रहता है, साल हमारे काम में इतनी यूज़ नहीं होती। तो हमने अभी अपने जो निशान लगाए थे उसके ऊपर हम अपनी हिल्टी की मदद से अपने सुराख कर रहे हैं। सुराख करने के बाद हम इनके अंदर अपने फिशर डालेंगे और अपना यू चैनल इसमें लगा लेंगे। तो ये हमारे सुराख हो चुके हैं। अभी हम इनके अंदर अपने फिशर डाल रहे हैं। इसके बाद हम 2 इंच के स्क्रू की मदद से अपना यू चैनल को वाल में फिक्स कर लेंगे। तो स्क्रू आप 2 इंच का भी लगा सकते हैं, 3 इंच का भी लगा सकते हैं। तो 2 इंच का बेस्ट रहता है, क्योंकि पूरे का पूरा स्क्रू आपका टाइट होना होता है। तो 2 इंच का भी आपका स्क्रू इसमें चल जाता है। तो हाइट का यू फिक्स करने के बाद फिर हम अपना जो बॉटम का यू है इसको लगाएंगे। तो अभी आप ये देखें विड्थ का जो टक वाला साइड है हमारा यू का, वो साइड हमने अपने हाइट के यू के अंदर डाल लिया है। इस तरह से ये हमारा यू विड्थ का इसके अंदर हाइट के यू के अंदर बैठ गया। अभी बारी है इसको लेवल करने की विड्थ के यू को। तो हमें जो नीचे फर्श की तरफ हमारी टाइल लगी हुई है इसकी मदद से भी हम अपना जो विड्थ का यू है वो सीधा कर सकते हैं। पहले हम हाइट की तरफ अपना नीचे का देखते हैं हमारा साइज क्या है। जो हमारा टाइल का जॉइंट है, जो लाइन है, इसके मुताबिक हमने देखना है हमारा जो साइज आ रहा है वही साइज जो पीछे की तरफ हाइट की तरफ साइज आ रहा है वही साइज हमने आगे की तरफ भी अपना कर देना है। तो सिंपल है इसका यानी लेवल करना, इसमें कोई भी यानी परेशानी वाली बात नहीं है। लेवल करने के बाद हम अपने दो तरफ निशान लगाएंगे। एक हमारा निशान लगेगा सामने की तरफ जिधर हमारा यू ख़त्म हो रहा है, और दूसरा हमारा निशान लगेगा साइड की तरफ। तो ये पहले हमने किया अपना ये फर्श का जो लेवल है वो। अभी हम अपना देखेंगे कि हमारा ग्लास का जो साइज़ है वो जितना हमारा ग्लास का साइज़ है उसके मुताबिक अभी हमने अपना ये जो निशान है वो लगाना है। यानी अगर आपका 1 मीटर ग्लास है साइज़ है तो आपने 1 मीटर 5 मिली पे निशान लगाना है, क्योंकि हाइट की तरफ हमने अपना ग्लास फुल टच नहीं करना, क्योंकि स्क्रू लगे होते हैं। तो कम से कम आप 5 मिली हाइट की तरफ अपना जो ग्लास है उसको यानी आगे की तरफ रखें। तो ये भी हमने अपने साइज के मुताबिक दोनों निशान लगा के तो भी हम अपने सुराहों के जो निशान है वो लगा रहे हैं। तो सुराख करने के बाद इधर हम अपना फिशर डाल के तो स्क्रू लगा के अपना यू फिक्स कर लेंगे। अगर आप हाइट के यू को
स्कर्टिंग का टक लगाएंगे, इसका एक आपको फ़ायदा और एक आपको नुकसान होगा। फ़ायदा आपको ये होगा, अगर आप स्कर्टिंग का टक जो है यू को नहीं लगाएंगे तो दूसरा हल इसका ये होता है कि आपको स्कर्टिंग काटनी पड़ती है। तो स्कर्टिंग आपने ग्राइंडर की मदद से काटनी है। तो जब भी आप ग्राइंडर की मदद से स्कर्टिंग काटेंगे तो नीचे से आपकी जो टायल है उधर भी आपका ग्राइंडर चलेगा, जिससे आपकी टायल खराब होगी। तो फ़ायदा यही होगा कि आपकी नीचे की टाइल खराब नहीं होगी और आपका यू जो है वो फिनिशिंग से यानी दीवार के साथ बैठ जाएगा। अगर नुकसान की बात की जाए, नुकसान बस यही होता है कि आपके स्कर्टिंग की जो थिकनेस है वो दो तकरीबन 2 सेंटी होती है। तो जब भी आपने ग्लास अपना बिठाना है तो आपका ग्लास जो हाइट का हमारा यू है इसके साथ फुल टच नहीं होगा, कम से कम नीचे जो जितना हमारी स्कर्टिंग यानी थिकनेस होगी उतना आपका ग्लास दीवार से दूर रहेगा। 4 सेंटी का यू मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया था ताकि जो हमारा गैप है वो कवर हो सके। तो अभी आपने देखा हमने यू जो हमारा विड्थ का यू है इसके नीचे हमने अपनी 1 सेंटी की पैकिंग रखी है। तो अभी हम अपना ग्लास अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल हाइट में भी हमारा ग्लास वो यू चैनल के लेवल में है और नीचे की तरफ भी हमारा जो ग्लास है वो बिल्कुल यानी यू चैनल के लेवल में आएगा। तो ये हमारा ग्लास फिक्स हो चुका है। तो इसके बाद अभी हम इसमें अपनी रबर डाल रहे हैं यू चैनल में। जिस तरह मैंने ग्लास ये इधर राइट साइड में लगाया इसी तरह सेम टू सेम दूसरा ग्लास हमारा लेफ्ट साइड में लगेगा। तो माशाल्लाह जो काम है बिल्कुल ही सिंपल काम है। इसके साथ साथ हमारा 12 mm टेम्पर ग्लास का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। जिस तरह हमने राइट साइड का ग्लास अपना लगाया सेम टू सेम वही सिस्टम में हमने लेफ्ट साइड का भी अपना ग्लास लगा लिया। ये हमारा ऑफिस का काम था 12 mm ग्लास में जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम अपना सामान इस लिफ्ट में रख के नीचे जाएंगे और अपनी वर्कशॉप जाने की तैयारी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो से भी कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।